Hello students, welcome again class 9th subject SST सोशल साइंस। सो स्टूडेंट्स सोशल साइंस में हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर का हमने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके क्वेश्चन आंसर हमने सब आपको करा दिए थे। तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चैप्टर सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, 1917 से पहले 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1917 से पहले जो रूस की कामकाजी क्या थी, आबादी थी, यानी कि काम करने वाली जो पॉपुलेशन थी यूरोप के बाकी देश में, जो यूरोप में ही अदर कंट्रियां थी, उन देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी, किन किन स्तरों पे वो भिन्न थी, या आपने क्या करना है, बताना है। ठीक है, आंसर सन 1917 से पहले रूस की कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से भिन्न थी क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आए थे। देखो क्या कह रहा है कि वो गांव से शहर नहीं आए थे, उनमें से कुछ ने गांव में रहना जारी रखा और शहर में प्रतिदिन काम पर जाते थे। वो क्या करते थे, गांव में ही रहते थे, गांव से प्रतिदिन क्या करते थे, शहरों में काम करने जाते थे। ठीक है, ये नहीं कि वो शहर में ही बस गए थे, ये नहीं था। ठीक है, वे सामाजिक स्तर एवं दक्षता के अनुसार समूह में बटे हुए थे। ठीक है, वो सामाजिक स्तर यानी कि उनका जो सोशल स्टेटस था और उनका जो दक्षता थी, उनकी जो, ये कह सकते हैं कि एक हिसाब से उनकी जो दक्षता क्वालिफिकेशन से कह सकते हैं। ठीक है, या किसमें वो चीज निपुण थे, इस तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, उसमें बटे हुए थे और यह उनकी पोशाकों में परिलक्षित होता था। ये उनके कपड़ों से उनको जो उनके पोशाक थी यानी कि पहनावा था, उससे क्या होता था, परिलक्षित होता था। धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। ठीक है, यानी कि जो धातुकर्मी होते थे, जो धातु का काम करते थे, लोहा का, स्टील का, इन चीजों का काम करते होंगे, वो अपने आप को क्या मानते थे, साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत रहती थी। ठीक है, उनके काम में क्या होते थे, ज्यादा प्रशिक्षण यानी कि अच्छी खासी ट्रेनिंग वाला, और क्या निपुणता, और जो उस काम में पूरी अच्छी से जानता हो क्या होती थी, उसकी जरूरत रहती थी। ठीक है, तथापि कामकाजी जनसंख्या एक मोर्चे पर तो एकजुट थी। ठीक है, जो कामकाजी जनसंख्या थी एक मोर्चे पर तो क्या थी, एकजुट थी। कार्य स्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल। ठीक है, जो वो कार्य स्थितियां थी एवं नियोक्ता के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल के लिए। ठीक है, आगे समझ में, उसी के आगे देखते हैं। अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले रूस की कामगार जनसंख्या, जैसे कि किसानों एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत ही भयावह थी। ठीक है, ऐसा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उसकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। आगे समझ रहे हैं, जो अन्य यूरोपीय कंट्री थी उसके मुकाबले रूस के कामगार की जो जनसंख्या थी, जैसे कि किसानों एवं कारखानों मजदूरों की स्थिति बहुत ही भयावह थी। ऐसा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उसकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। कारखाना मजदूरों की स्थिति भी इतनी ही खराब थी। वे अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन अथवा कोई राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। सबसे बड़ी बात है, जो कारखाना मजदूर थे, ठीक है, उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो अपनी शिकायत करने के लिए ना तो वो अपनी शिकायत कहीं कर सकते थे, ना तो वो अपना कोई ट्रेड यूनियन बना सकते थे कि हाँ ये हमारा अध्यक्ष होगा जो हमारी शिकायत रखेगा, या हमारा चुना हुआ नेता होगा जो हमारी बात हमारे मालिक से रखेगा। ऐसा कुछ नहीं था। अधिकतर कारखाने, यहाँ पे देखना, अधिकतर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे।
ठीक है। अधिकतर जो कारखाने थे वो उद्योगपतियों की क्या थे, निजी संपत्ति थे। वे अपने स्वार्थ के लिए मजदूरों का शोषण करते थे। वो अपने स्वार्थ के लिए क्या करते थे, मजदूरों का शोषण करते थे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कई बार तो इन मजदूरों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी, यानी कि जितना उनको न्यूनतम मिलना चाहिए कई बार तो वो भी नहीं दिया जाता था। वैसे काम करा के वो उनको छोड़ देते थे, ठीक है। कार्य घंटों की कोई सीमा नहीं थी, जिसके कारण उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। कार्य करने की कोई सीमा नहीं थी, ठीक है। कि कितने भी, ये नहीं कि उनको 6 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम करना है, कोई मतलब नहीं। कल भी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ठीक है। उसकी वजह से भी हड़ताल का वो कारण बनी, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं था, 12 से 15 घंटे जितना हो सके उनको काम कराओ बस। उनकी स्थिति इतनी करुणाजनक थी कि ना तो उन्हें राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और सन 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत से पहले ही किसी प्रकार के सुधारों की आशा थी। आया समझ में? हुआ क्लियर? इतना 12 से 15 घंटे काम करना, अत्याचार करना, न्यूनतम वेतन ना देना, और जो काम का है वो भी न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो भी उनको ना मिलना। अब उसके आगे देखते हैं, ठीक है। किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे, ठीक है, और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग, उनकी यहाँ पे देखना, उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। काम कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। मेहनत कौन कर रहा है? किसान कर रहा है, ठीक है। लेकिन उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों को, कमा वो रहे हैं, सब चीज वो कर रहे हैं, देखभाल वो कर रहे हैं, लेकिन अधिकतम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा किसको मिल जाता था? जमीन मालिक को, एवं जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था उनको चले जाता था। अब कुलीन वर्ग, सम्राटे तथा रूढ़िवादी चर्च के पास बहुत अधिक संपत्ति थी, ठीक है। ब्रिटानी में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीनों का सम्मान करते थे और उनके लिए लड़ते थे, किंतु रूस में किसान कुलीनों को दी गई जमीन लेना चाहते थे, ठीक है। वहाँ फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान कुलीनों का सम्मान करते थे, ठीक है, और उनके लिए लड़ते थे, किंतु रूस में क्या होता था? किसान कुलीनों को दी गई जमीन लेना चाहते थे। उन्होंने लगान देने से मना कर दिया और जमींदारों को मार भी डाला, ठीक है। रूस में किसान अपनी जमीन एकत्र करते और अपने कम्यून मीर, ठीक है, को सौंप देते थे और उनका कम्यून उसे प्रत्येक परिवार की जरूरत के अनुसार बांट देता था, ठीक है। वहां देखो, रूस में किसान अपनी जमीन एकत्र करते और अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और उनका कम्यून उन्हें प्रत्येक परिवार की जरूरत के अनुसार बांट देता था, ठीक है। जो वहाँ का जैसे कमेटी होगी, गांव होगा, गांव में एक जो सबसे व्यक्ति होगा जिसको सब सही सम्मानजनक से वो करते होंगे, तो उसको एकत्र करके जमीन वो कर दी, उनको सौंप दी। उसके बाद उस जमीन को क्या करता था वो बंदा, जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से उसको बराबर क्या कर देता था? बांट देता था। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? ऐसा तरीका वहाँ चलता था, ठीक है। तो आपने क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 2 का आज क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा। तो आपने क्या करना है, चैप्टर नेम आपने नोट ही कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया है, तो क्लास वर्क का डेट डाल के आज आपने क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, आगे समझ है, और उसका आंसर, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ये दिख रहा होगा आप सभी को, और उसके आगे का ये है एंड लास्ट, ठीक है। बाद में जितना भी होगा जब इस चैप्टर को हम ब्रीफली पढ़ेंगे उस टाइम मैं क्लियर कर दूंगा। अभी आपने सिर्फ ये क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये कर लीजिए, ठीक है। आया समझ है? बाकी जितना भी होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी समझने में, वो क्लियर कर दी जाएगी, उसकी आप चिंता मत करना, ठीक है। हो गया क्लियर? ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।